हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग मैट्रिक्स के एडिशन मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन पे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे। तो आइए हम लोग उसी को और कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में है प्लस आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में जो आए हुए हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन गिवन है कि मैट्रिक्स ए गिवन है 3 - 2 4 - 2, और आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, और आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है। आपसे कहा जा रहा है कि जो ए स्क्वायर है इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए माइनस 2i के बराबर है। तो आपको इसमें के की वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड के। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखिए, तो यहाँ आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, इसको चेक करिए। आपको एक्स ए स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर को फाइंड करेंगे। ठीक है। तो आप ए स्क्वायर, जैसे कि आप जानते हैं, ए स्क्वायर मीन्स हुआ एक मैट्रिक्स का उसी से मल्टीप्लाई। तो ए मैट्रिक्स आप गिवन है 3 - 2 4 - 2 एंड 3 - 2 4 - 2। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो जो आपको एक्सप्रेशन में गिवन हो उसी उसी को आपको पहले फाइंड कर लेना है। उसके बाद आप इसमें सब्स्टिट्यूट करके आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, रो विथ कॉलम होता है। तो 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 9, माइनस माइनस -2 × 4 -8 हो जाएगा। एंड नाउ फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम, तो -6 एंड -2 × -2 +4। नेक्स्ट आपको सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, 4 × 3 = 12 एंड -2 × 4 -8 एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम -8 +4। तो ये आपको मिल गया ए स्क्वायर। कितना हो जाएगा 1 -2 एंड 4 एंड -4। ये आपको बेटा मिल गया ए स्क्वायर। ठीक है। अब आप क्या करेंगे। अब आपको ए स्क्वायर मिल गया। अब आप ए स्क्वायर को इसमें पुट कर दीजिए। तो आपको एक्सप्रेशन दिया गया है ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए -2i। पहले जो आपको गिवन है उसको लिख लीजिए। अब वैल्यू को रखिए। तो आपको ए स्क्वायर मिला है 1 -2 4 -4 इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो 3 - 2 4 -2 एंड -2i, 2 × 1 0 0 1। चलिए, ये आपको एक इक्वेशन दिया गया है। तो इक्वेशन को मीन्स हमें कंपेयर करना पड़ेगा, इक्वल मैट्रिक्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको मिला हुआ है 1 -2 4 -4। अब आपको ये जो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये नॉन मैट्रिक्स है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके इस साइड ले लीजिए। तो आपको हो जाएगा, राइट साइड ले आएंगे तो प्लस, यहाँ आपको मिल जाएगा 2 0 0 2, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए के को। तो के जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 के -2 के 4 के -2 के, ये मिल गया। इन दोनों को ऐड करिए। ऐड करने पे आपको मिलेगा 1 + 2 3 -2 + 0 -2 4 + 0 4 -4 + 2 -2 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 3 के -2 4 के -2 के। अगर आप के को अंदर मल्टीप्लाई न करते तब भी आप देखिए मैट्रिक्स आपका लेफ्ट और राइट साइड जो है वो सेम मिल जाता, कि आपका एज मल्टीपल होता। अब आप इसमें से किसी एक को कंपेयर कर लीजिए। आपको के की वैल्यू चाहिए तो आप चाहे इसको कंपेयर कर लीजिए चाहे इसको कंपेयर कर लीजिए। तो आप लिखेंगे यूजिंग इक्वल मैट्रिक्स। यूजिंग इक्वल मैट्रिक्स। जैसे ही आप इक्वल मैट्रिक्स को यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 के इज इक्वल टू 3। जहां से आपको ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा और के की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगा।
तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होगा। आप बस जैसे जो जो चीज आपको गिवन है आप उसको अप्लाई करते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन जिसपे हम लोग ने जो आपको अननोन वैल्यू निकालने के लिए बात करेगा। एक एक क्वेश्चन देगा, मैट्रिक्स गिवन रहेगा और आपसे के की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं जो थोड़ा सा आपके एकेडमिक के लिए इम्पोर्टेंट है। वो आपको मिल सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो जैसे क्वेश्चन आपको गिवन है, हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इसमें गिवन है एक मैट्रिक्स ए दिया है और इसमें कहा गया है आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू। ऑर्डर टू मतलब 2 × 2 होगा, 1 0 0 1। सो दैट आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये मैट्रिक्स में दिया गया है। तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये आपको प्रूव करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपको, क्योंकि हमें मैट्रिक्स केवल ए दिया गया है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया गया है, तो आपको क्या करना है, पहले एलएचएस को आप सॉल्व करेंगे फिर आरएचएस को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, चलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, एलएचएस को लिए जाए। एल एच एस, आपको एलएचएस गिवन क्या है, आई प्लस ए। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या, 1 0 0 1, प्लस ए क्या है, 0 - 10 अल्फा/2, 10 अल्फा/2 एंड 0। अब अगर आप इसको ऐड करते हैं तो आपको जो मिलेगा वो हो जाएगा 1 - 10 अल्फा/2, 0 + 10 अल्फा/2 मीन्स 10 अल्फा/2 एंड 1। ये आपको मिल गया एलएचएस। अब हमें आरएचएस करना है। तो आरएचएस में आपको आई माइनस ए है इंटू मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। चलिए आरएचएस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। आरएचएस, आरएचएस में सबसे पहले आप आई माइनस ए फाइंड आउट करिए। जैसे आपने आई प्लस ए निकाला वैसे आई माइनस ए, आई इज 1 0 0 1 हो जाएगा एंड माइनस आपको ए मैट्रिक्स गिवन है 0 - 10 अल्फा/2, 10 अल्फा/2 एंड 0। जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 1 0 -10 अल्फा/2, तो आपको मिल जाएगा 10 अल्फा/2, 0 - 10 अल्फा/2 माइनस 10 अल्फा/2 एंड 1 मिल जाएगा। ये मिल गया। बट हमें निकालना क्या है, हमें आरएचएस जो पूरा एक्सप्रेशन है वो आपको दिया गया है आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज नहीं होगा तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ अल्फा दिया गया है, यहाँ अल्फा/2, मतलब कहीं कहीं इन दोनों में डबल एंगल का रिलेशन बन रहा है। इसका मतलब हमें डबल एंगल के रिलेशन को अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप अगर इसको पहले रखिए, आई माइनस ए को अगर आप पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 10 अल्फा/2 माइनस 10 अल्फा/2 एंड 1। और यहाँ आपको मैट्रिक्स गिवन है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। तो अब पहला हमारा टास्क क्या होगा कि हम लोग जो आपके ये डबल एंगल का रिलेशन बन रहा है तो सबको सेम एंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश किया जाए। अब इसको आपको सॉल्व करने के लिए पहले तो आपको जो कॉस अल्फा है मीन्स डबल एंगल का रिलेशन, आप यहाँ आपको tan में है, यहाँ आपको कॉस और साइन है, हम लोग को चाहिए सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।
तो अगर आपको याद हो तो कॉस अल्फा और साइन मीन्स कॉस का और साइन का tan के फॉर्म में रिलेशन होता है। तो यहाँ आपको मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, क्या क्या फार्मूला है। फार्मूला यूज्ड, फार्मूला कौन कौन यूज हो रहा है देखिए। आपको अगर दिया गया है जैसे कॉस अल्फा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - tan² अल्फा/2 अपॉन 1 + tan² अल्फा/2। और अगर आपको साइन अल्फा गिवन है तो वी कैन राइट tan 2 tan α/2 अपॉन 1 + tan² अल्फा/2। हम लोग को साइन और कॉस के प्लेस पे इसको पुट करना पड़ेगा। तो आइए रखते हैं। तो आप अगर इसको रखेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ आपके 1 tan α/2 माइनस tan α/2 एंड 1 मल्टीप्लाइड कॉस के प्लेस पे 1 - tan² अल्फा/2 डिवाइडेड बाई 1 + tan² अल्फा/2 माइनस साइन मीन्स 2 tan α/2 अपॉन 1 + tan² अल्फा/2 एंड अगेन साइन अल्फा। तो आप लिखेंगे 2 tan α/2 अपॉन 1 + tan² अल्फा/2 and again cos alpha means 1 - tan² अल्फा/2 upon 1 + tan² अल्फा/2। ये आपका पूरा tan के फॉर्म में हो गया। अब अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा सा आपको लेंदी पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा और इजी समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप अगर ध्यान दीजिए तो सभी में आपको tan α/2 दिख रहा है। आप इस tan α/2 को t मान लीजिए, यहाँ लेट कर लीजिए, लेट tan α/2 इक्वल टू टी। जैसे ही आप α/2 को टी मानेंगे tan α/2 को, तो आपका जो मैट्रिक्स बन जाएगा 1 टी माइनस टी एंड 1। और यहाँ आपको मिलेगा 1 - t² 1 + t² माइनस 2t अपॉन 1 + t²। ओके, अगेन 2t अपॉन 1 + t² एंड 1 - t² अपॉन 1 + t²। ऐसा नहीं है कि इसको हमें मानना कैलकुलेट करना जरूरी ही है जी, बस हम अपने कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करने के लिए, जिससे हम लोग कैलकुलेट आराम से कर सकें। मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करिए, वही रो विथ कॉलम चलना है आपको। तो 1 × -1 - tan α² अपॉन 1 + tan कितना आएगा आपको, 1 - t² अपॉन 1 + t², फिर लगेगा प्लस टी का इसमें, तो आपको मिल जाएगा 2t² अपॉन 1 + t²। अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस 2t अपॉन 1 + t² प्लस t × 1 - t² अपॉन 1 + t²। नाउ सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, माइनस t 1 - t² डिवाइडेड बाई 1 + t² प्लस 2t upon 1 + t²। Now again second row second column, minus minus plus 2t² upon 1 + t² plus
1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें। अब बस आपको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं। तो बेस सेम है तो ऊपर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ 1 माइनस माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आप यहाँ लिखेंगे, इसमें भी बेस सेम है तो अंदर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2t प्लस टी माइनस टी क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर आप नीचे वाले को सेकेंड रो को चेक करिए, इसमें मल्टीप्लाई करिए, -t प्लस टी क्यूब प्लस 2t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। बस आपको सिंप्लीफाई करना है। ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, आपको टी स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा। इसको मैं 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो गया। चलिए और सिंप्लीफाई करिए। अगर यहाँ देखिए तो आपका ये कैंसिल आउट हो गया, इसको हम लोग सीधे 1 लिख सकते हैं। 1 हो गया, -2t प्लस टी, तो ये हो जाएगा टी माइनस माइनस ऑफ टी माइनस टी क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर सेकेंड रो में। तो यहाँ आपको -t प्लस 2t, तो मिल जाएगा आपको t प्लस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा 1। इतना मिल गया। ठीक। अब क्या आप देखिए, अब क्या मैं कर सकता हूँ, तो इसमें अब आप लिख सकते हैं 1 -t कॉमन करिए, -t आपको मिल जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। नीचे भी ऐसे टी कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और यहाँ आपको 1 मिला। तो अब अगर आप ध्यान दीजिए तो ये आपका सेम हो गया कैंसिल, ये कैंसिल हो गया और आपको मिल जाएगा 1 माइनस टी टी 1। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी को हमने लेट किया हुआ है क्या, tan अल्फा बाई 2। तो आप इसको लिख देंगे tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 एंड 1। तो इस तरीके से आप अगर ध्यान दीजिए, जो आपने LHS को फाइंड आउट किया है, LHS ये है LHS। ठीक है, तो LHS भी आपको यही मिल गया और RHS भी आपको यही मिल गया। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो हमें गिवन है LHS इज इक्वल टू आपका RHS आ गया और यही हमें शो करना था। तो इसका मतलब आपने इसको प्रूव कर दिया। आप लिख देंगे आंसर प्रूव। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग अपने आप से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ नहीं है। बस मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है आपको, और बस इसमें हमें कैसे ट्रीट करना है, क्या हमें सोचना है, ये आपको समझना है। क्योंकि हम अक्सर इस चीज को भूल जाते हैं कि हमें अप्लाई क्या करना है। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, जैसा कि आपने 11th में सारे फार्मूले आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग 11th में जो पढ़े हैं उसका यूटिलाइजेशन यहाँ नहीं होगा। यहाँ पूरा का पूरा आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। और उन सब फार्मूले को, उन सब क्वेश्चन को, टेग्नोमेट्री तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपको देखना है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो ये था एक क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन हमें गिवन है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया है कि इफ ए एक मैट्रिक्स आपको दिया गया है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये आप गिवन है। और आपसे कहा जा रहा है कि जो एक रिलेशन है ए स्क्वायर और ये आई के इक्वल आ रहा है, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पता करना है कि थीटा की वैल्यू क्या होगा, थीटा फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे ट्रीट करना है, ऐसा अभी आपने क्वेश्चन किया था जो एक रिलेशन पे।
तो आपको करना क्या है, यहाँ पहले हम लोग को ए स्क्वायर को आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल करना है। तो आपको यहाँ दिया गया है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। तो आप ए स्क्वायर मीन्स क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या लिखेंगे, ये आपको पता है कि दोनों तरफ आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका मतलब 2 × 2 लेना पड़ेगा, 1 0 0 1। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करिए। जैसे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर प्लस साइन इंटू साइन माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। और फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे, साइन इंटू कॉस प्लस, उसके बाद आपको मिलेगा साइन इंटू कॉस एंड साइन इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे नीचे माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब नाउ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका पहला मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो गया और ये हो जाएगा 1 0 0 1। समझ में आया कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है? तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको देखिए, अगर आगे आप इसको चेक करिए तो दिस इज ए कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है क्लास 11 में। तो वो फार्मूला क्या है आपका, ये है आपको मिलता है कॉस 2 थीटा। और अगर आप इसको चेक करिए तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आप सेम सेम है, इसको आप लिख देंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसे ही आप यहाँ अगर माइनस कॉमन ले लेंगे, ये भी आपको मिल जाएगा -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये आपका सेम जैसे आपका पहला A11 है वही सेम है, इसको हम लोग ले सकते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 0 0 1। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम फार्मूले को अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे ही आप इसको और आगे बढ़ाएंगे तो आपको मिल जाएगा cos 2 थीटा, ये आपका आइडेंटिटी होता है sin 2 थीटा का, और ये हो जाएगा sin 2 थीटा, और ये आपने cos 2 थीटा लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको एक इक्वल मैट्रिक्स मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें LHS और RHS कंपेयर करना है। तो जैसे ही आप कंपेयर करेंगे, आप जिसको भी लेना चाहे उसको ले लीजिए। तो चलिए हम लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं, या फिर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, उससे कोई आंसर में वेरिएशन नहीं आएगा। तो आप अगर यहाँ से देखिए तो आपको मिल जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। ये दोनों कंपेयर करना है तो आप इसको लिख सकते हैं cos 2 थीटा इक्वल टू, ये cos किस एंगल पे होता है, cos 0 डिग्री पे। तो इस तरीके से आप cos cos कंपेयर हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा cos 2 थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, जहां से आपको थीटा इक्वल टू मिल जाएगा 1। थीटा इक्वल टू जहां से आपको थीटा इक्वल टू मिल जाएगा 0 डिग्री। तो इस तरीके से आपको आपका आंसर मिल गया। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको कैसे देखना है कि हमें आंसर सॉल्व कैसे करना है, क्या पूछा गया है, क्या हमें निकालना है। ठीक है, तो ये बच्चों हम लोग क्वेश्चन जो ले रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
तो इसी टाइप से हम कुछ और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसको आप लोग देखिएगा। करना है, पहला आप काम क्या है, पहले आप जब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो उस क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है, पॉज करके। उसके बाद फिर अपने आप, अगर कहीं प्रॉब्लम अगर आप है तो आप उसको चेक करिए, अदरवाइज आप आंसर को मैच कर लीजिए। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। फिर आपको देखना ज्यादा नहीं पड़ेगा, बस आपको ये देखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे हमें उसको फेस करना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, इफ ए, एक मैट्रिक्स आपको दिया गया है और के टाइम्स ऑफ ए आपको 0, 3a, 2b एंड 24 गिवन है, ठीक है। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि यहाँ के की वैल्यू क्या होगा, बी की वैल्यू क्या होगा, ए की वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, बिल्कुल आपके सेम प्रोसीजर होना चाहिए, ठीक है। तो करना क्या है आपको, आपको ए गिवन है, तो ये एक आपको इक्वल मैट्रिक्स दिया गया है कि अगर मैं मैट्रिक्स ए में के का मल्टीप्लाई करता हूँ तो इतना आपका मैट्रिक्स आता है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, हमें दिया गया है के टाइम्स ऑफ ए मीन्स 0, 2, 3 -4 इज इक्वल टू 0, 3a, 2b एंड 24। तो आप इसको के को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि ये अंदर जाएगा, सभी एलिमेंट्स साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0, 2k, 3k -4k इज इक्वल टू 0, 3a, 2b, 24। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन, अब हम लोग वैल्यू को निकालना स्टार्ट कर देंगे। इतना आपको बनाना पड़ेगा। इतना बनाने के बाद अब हम लोग इक्वल मैट्रिक्स का यूज करेंगे। इक्वल मैट्रिक्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये आपका बैलेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमें पहले वो चेक करना है जहां से आपको किसी की वैल्यू मिल जाए। तो आप अगर इसको देखिए a22 और b22, ये दोनों इक्वल है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -4k शुड बी इक्वल टू 24, जहां से आपको k की वैल्यू मिल जाएगा -6। अब जब आपको k मिल गया तो आप सारे वैल्यूज को निकाल सकते हैं। चलिए अब बताइए, 2k इज इक्वल टू हमारे पास है 3 है, तो यहाँ से आपको ए फाइंड आउट करना है। तो 2 इंटू -6/3, ये कैंसिल कर देगा 2 टाइम में, आपको मिल जाएगा -4। तो आपको ए की वैल्यू मिल गया -4, ठीक। ऐसे ही आप बी को लिख सकते हैं, जहाँ बी है तो आपको मिलेगा 2b इज इक्वल टू 3k एंड b शुड बी इक्वल टू 3 इंटू -6/2। आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपको मिल जाएगा -9 और b इक्वल टू आपको मिल जाएगा -9। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जहां आपको k की वैल्यू मिल जाएगा -6, a की वैल्यू मिल जाएगा -4 एंड b मिल जाएगा आपका -9, ठीक। चलिए, तो ये है हमारे पास कुछ क्वेश्चन जिसको हमें सॉल्व करना है। आपको कैसे सॉल्व हो रहा है इस चीज को आप देखते जाइए। एक और हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करना है आपको। आपको क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ लिखते हैं। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन और है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ दिया गया है कि एम एक 3x3 मैट्रिक्स है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, जो गिवन कंडीशन है आपके सामने है, ठीक है। यहाँ हमें पता करना है डायगोनल सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स एम। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको इसमें कहा क्या है, पहले तो हमें एक एम मैट्रिक्स दिया गया है। एम मैट्रिक्स हमें पता नहीं है, 3x3 लेना है ये हमें पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3x3 एक मैट्रिक्स लेट कर लिया जाए। तो आप लिखेंगे कि लेट मैट्रिक्स एम इज इक्वल टू 3x3, आप लेट करिए ऐसे कोई भी रैंडम ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, इसके एलिमेंट्स हमें पता नहीं है, ठीक है। अब जो कंडीशन दिए, 3 कंडीशन दिए गए हैं, तीनों कंडीशन को आपको फुलफिल करना है, ठीक है।
यहाँ आपने इसको पूरा लिखा नहीं गया, यहाँ आपका मिस हो गया है, इसको बदल लिया जाए, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं था। 0012 ये आपको दिया गया, ठीक है। चलिए तो पहले केस को लिया जाए। तो पहला केस आपको दिया गया है कि m इज मल्टीप्लाइड विथ 0 1 0, तो आपको मिलना चाहिए -1 2 6। चलिए मल्टीप्लाई किया जाए, तो आपके पास मैट्रिक्स जो है MABCDEFGHI मल्टीप्लाइड विथ 0 1 0, एंड आपको आंसर मिलना चाहिए -1 2 6। ये हुआ, मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा, ये हो जाएगा आपका, ये आपका ऑर्डर जो बनेगा ऐसा बनेगा 3 × 1। चलिए 1 × 0 0 प्लस b × 1 b प्लस c × 0 0, ठीक। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 प्लस e प्लस f। थर्ड रो 0 प्लस h प्लस 0 इज इक्वल टू -1 2 एंड 6। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं BEH इज इक्वल टू -1 2 6। तो आप इसको कंपेयर करेंगे, तो B इज इक्वल टू -1, E इज इक्वल टू 2, H इज इक्वल टू 6। ये बात समझ में आया आप लोग को, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। आइए सेकंड केस आप क्या गिवन है, सेकंड केस गिवन है m multiplied with 1 -1 6, and you will get 1 1 -1। चलिए सेम प्रोसीजर किया जाए। तो m मैट्रिक्स हमारे पास है A B C D E F G H I multiplied with 1 -1 6, you will get 1 1 -1। मल्टीप्लाई क्या आएगा, a प्लस 1 a इंटू 1 a माइनस b प्लस 6c। नेक्स्ट d माइनस e प्लस 6f। नेक्स्ट g माइनस h प्लस 6i। ये आपको मिला, शुड बी इक्वल टू 1 1 -1। तो आप इसको कंपेयर करिए, तो आपको मिल जाएगा a माइनस b प्लस 6c इज इक्वल टू 1। और अगर आप b की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस प्लस, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से a प्लस 1 प्लस 6c इक्वल टू 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा a इक्वल टू -6c। ये a और c में रिलेशन आया। उसके बाद आप लिखेंगे d माइनस e प्लस 6f इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू आपको 1 मिल रहा है 1। तो यहाँ से आप क्या मिलेगा, इस पर भी पुट करिए, e की वैल्यू हमें नोन है, तो d माइनस 2 प्लस 6f इज इक्वल टू 1। तो आपको मिलेगा d प्लस 6f इज इक्वल टू 3। ये एक और रिलेशन मिला। ऐसे ही हम लोग करेंगे तीसरे को, g माइनस h प्लस 6i इज इक्वल टू -1, और आपको h की वैल्यू पता है, h -6 हो जाएगा, प्लस 6i इज इक्वल टू -1, तो आपको मिल जाएगा g प्लस 6i इज इक्वल टू
5। ये आपको एक अलग रिलेशन मिला। ठीक है, तो फिर से हमें 3 रिलेशन मिल गए हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कैसे क्या किया गया। चलिए आगे देखा जाए। तो आगे क्या करना है, हमारे पास तीसरा केस दिया गया है कि m11 m का मल्टीप्लिकेशन m111 मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 0012 0012। तो सेम वही काम करना है हमें, कोई चेंज नहीं। A B C D E F G H I multiplied with 0012 इज इक्वल टू, नहीं 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 नहीं, क्या कर रहा हूँ, 1 1 1 1 1 इज इक्वल टू 0012। चलिए मल्टीप्लाई, तो आपको ये मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी डी प्लस ई प्लस एफ जी प्लस एच प्लस आई इज इक्वल टू 0012। कंपेयर करिए तो आपको मिलेगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 मिला। तो b की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा, b की वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमें तीनों पता है दोनों, तो c निकल जाएगा यहाँ से। आप a की वैल्यू -6c लिख सकते हैं एंड b की वैल्यू -1 लिख सकते हैं, प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से आप 6c -6c एंड प्लस c आपको मिल जाएगा -5c इज इक्वल टू 1। तो आप c की वैल्यू पा जाएंगे -1/5। जिस किया गया, ओके, c आपको मिल गया। अब आपको फाइंड आउट करना है दूसरा केस, d प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 0, ये भी है। तो यहाँ भी वही काम करिए, डी की वैल्यू आप अगर इक्वेशन थर्ड से निकाल लीजिए तो आप लिख देंगे 3 - 6 प्लस ए की वैल्यू आपको गिवन है 2 एंड एफ आपको पता करना है 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 - 5f इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा 5f इज इक्वल टू 5, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा f इज इक्वल टू 1। f मिल गया। अब आप निकाल सकते हैं GHI, G प्लस H प्लस I इज इक्वल टू 12। यहाँ हम इक्वेशन थर्ड से, यहाँ आप लिख दीजिएगा चाहे कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, और यहाँ हम लोग लिखेंगे g की वैल्यू कितना पुट करना है, 5 - 6i। h की वैल्यू आपको पता है कितना h दिया गया है, 6, एंड i आपको फाइंड आउट करना है 12। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ आप लिख लेंगे 5, आप उधर साइड ले जाएंगे, 5 6 -1 इधर जाएगा, 12 आ जाएगा, ये आप ऐड करेंगे, यहाँ मिल जाएगा -5 इज 5i इज इक्वल टू, ये -5, 5 -6 -1 इधर जाएगा 13। तो आपको मिल जाएगा i इज इक्वल टू 13/-5। ये मिल गया। तो अगर आपको ये मिल गया तो आप सारे वैल्यूज अब निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए i मिल गया, तो अभी हमें i मिला, c मिला, f मिला एंड b e h। अब हमें चाहिए, c मिल गया है, a चाहिए, a निकाला जाए।
तो व्हाट इज ए? ए जो ये जो आपको गिवन है, चलिए हम निकालते हैं ये ए इक्वल टू क्या लेंगे हम, -6 सी। तो -6 इंटू सी की वैल्यू है -1/5, तो आपको मिल जाएगा 6/5। हम लोग को फाइंड आउट करना है डी। डी आपको मिल जाएगा 3 - 6 एफ। एफ मीन्स कितना है, 1। तो ये हो जाएगा 3 - 6 इक्वल टू -3। एंड नेक्स्ट इज जी। जी इक्वल टू 5 - 6i। इट मीन्स 5 इंटू 5 -6 इंटू -13/5। तो ये आपको मिल जाएगा 25 प्लस 65/5। और यहाँ से आपको मिलेगा 70/90/5। कैंसिल कर देंगे, 5 8। तो जी की वैल्यू आपको मिल गया 18। ठीक है। तो ये आपको अगर देखिए तो आपको ABCDEFG ये सभी मिल गए। हम लोग को क्या क्या चाहिए, हम लोग को जो पता करना है वो डायगोनल एंट्रीज ऑफ एन, मतलब हमें डायगोनल एंट्रीज जो है उसका हमें सम चाहिए। तो आपके डायगोनल कौन है, जी आपको दिए गए हैं। मीन्स हमें निकालना है क्या, हम लोग को फाइंड आउट करना है ए प्लस ई प्लस आई। तो ए की वैल्यू आपने कितना फाइंड आउट किया है, ए आपको मिला 6/5। 6/5 प्लस ई कितना है, ए आपने फाइंड आउट किया है 2। एंड आई आपको कितना मिला है, आई आपको मिला है, कहाँ है आई, -13/5। -13/5 -13/5 इसको सॉल्व कर लिए गए। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा 6 - 13/5 +2। और ये हो जाएगा 13/7/5 माइनस +2। तो ये माइनस माइनस नहीं, आपको मिल जाएगा 10 -3/5। ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर मिलेगा। ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था जिसको आपने सॉल्व किया। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं जिसको आपको सॉल्व करना है। आपको पीवाईक्यूज उठाइए और क्या कहते हैं, कुछ आप जेई मेंस के क्वेश्चन को मैट्रिक्स से चेक करिए। इस कॉन्सेप्ट पे जितने क्वेश्चन हो सके आप उसको अप्लाई करिए और लगाइए, तो देखिए आपको इजी तरीके से हो जाएगा। हाँ, उसमें थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग और कुछ क्वेश्चन लेंगे। हम लोग अब थोड़ा सा टॉपिक को अपने आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। और बीच बीच में क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में तो आप बिल्कुल हमें मैसेज कर सकते हैं और कमेंट में भेज सकते हैं, और या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं। जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उसको आप नोट कर लीजिए और इस पे हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको इस पे मैसेज करना 7905935098 पे। ओके। तो हम इस पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ठीक है। या आप हमें मैसेज कर देंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बस आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। जिससे इसका बेनिफिट और भी बच्चे निकाल लें। ठीक है। और आपको कोशिश करना है कि
स्टेप टू स्टेप सॉल्व करना है अगर आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। क्योंकि प्रेजेंट टाइम की कंडीशन ये है कि बच्चे जेई की तैयारी के चक्कर में बोर्ड में अपने परसेंटेज को बहुत ही डाउन कर ले रहे हैं, जिससे उनके जो क्राइटेरिया है 75 का, वो 75 क्राइटेरिया से वंचित रह जा रहे हैं। तो ऐसा केस ना हो आपके साथ, इसलिए आप कोशिश करिए स्टेप टू स्टेप सॉल्व करने के लिए। और जब आप टेस्ट पेपर ऑब्जेक्टिव को दीजिए तब वहां आप अपने शॉर्टकट्स को अप्लाई करिए, या जितना आपको फास्ट कैलकुलेशन आता है उसको अप्लाई करके सॉल्व करिए। पर आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप कॉपी में जब सॉल्व करिए तो बोर्ड को टारगेट करते हुए ही आपको चलना है। नहीं तो फिर वही होगा कि आपके परसेंट जेई मेंस में आपके नंबर आ जाए और आपका एकेडमिक में नंबर घट जाए, तो ये इस आपको बहुत ही नुकसान होगा इससे। तो चलिए ठीक है, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में जल्दी ही। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।